सरकार उत्तर प्रदेश में लगातार उद्योगों को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर्स मीट कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाने वाला कानपुर यानी कि औद्योगिक राजधानी कानपुर यहाँ पर अपने अस्तित्व को खोता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कानपुर की पहचान जिस कारोबार से होती है वो कारोबार कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है और इसके पीछे अधिकारियों की मनमानी का आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ पर तमाम व्यापारी मौजूद हैं और तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। सारे व्यापारी यहाँ पर सड़कों पर हैं और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले से लगातार हो रही जीएसटी विभाग की कार्रवाई से व्यापारी नाराज हैं। यहाँ तक कि कानपुर में जिस पान मसाला जिस गुटखा कारोबार का नाम पूरे देश में था, तो वहीं अब वो कारोबार कानपुर से विलुप्त हो रहा है, क्योंकि कई व्यापारी जो पान मसाला कारोबार के बड़े ग्रुप माने जाते थे वो अब कानपुर से पलायन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बाहर कोई ऐसी जमीन तलाश रहे हैं जहां पर वो अपना कारोबार कर सके, क्योंकि यहाँ पर स्टेट जीएसटी की टीम की लगातार निगरानी के चलते उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। और अब यहाँ पर व्यापारी सड़कों पर हैं, क्योंकि तमाम बड़े पान मसाला ग्रुप के जो कारोबारी हैं वो कानपुर शहर से पलायन कर चुके हैं। अब यहाँ पर तमाम जो व्यापारी हैं वो इसी बात को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को मेल के माध्यम से अपना विरोध जता रहे हैं। सभी व्यापारी ने ये टारगेट किया है कि 3 दिन के अंदर कानपुर महानगर से हजारों की संख्या में कारोबारी और व्यापारी लगभग 10,000 मेल करके अपना विरोध जताएंगे और जीएसटी विभाग की कार्रवाइयों पर अंकुश लगाने की बात भी करेंगे। हमारे साथ तमाम कारोबारी हैं, उनसे बात करेंगे। ज्ञानेश जी, आप लोग परेशान हैं, किस बात को लेकर परेशान हैं? सुन रहे हैं कि कारोबार सिमटता जा रहा है व्यापारियों का। देखिए, जिस तरह से निगरानी चौकी एक तरह से बना दी गई अस्थायी रूप से, यह व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से पहले देश में, प्रदेश में, कई प्रदेशों में थी, उत्तर प्रदेश में भी थी। उसको फिर से बिना नियमावली के ये लागू किया जा रहा है और 24 घंटे निगरानी किसी भी घर के बाहर या उद्योग के बाहर कर दी जाए तो निश्चित रूप से आदमी डिस्टर्ब होगा, उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। और एक तरफ सरकार कहती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और वर्ष 2023 में आपको याद होगा लखनऊ में इन्वेस्टर से मीट की गई थी, और ऐसे में पान मसाला के बाहर जिस तरह से बिठाया गया वो पलायन कर रहे हैं। अब एक तरफ न्योता दे रहे हो, एक तरफ पलायन हो रहा है। ये पलायन को रोकने के लिए, स्टेट जीएसटी विभाग की निगरानी को हटाने के लिए, लोहा उद्योग के बाहर निगरानी जिस तरह से बैठी उसको हटाने के लिए हम यहाँ पर आज कानपुर की हृदय स्थली भारत माता प्रतिमा स्थल घंटाघर पर, जो थोक बाजारों का गढ़ है, यहाँ पर बैठ करके धरना प्रदर्शन के माध्यम से एक आवाज, एक मांग हमारी है कि ये जो व्यवस्था वर्तमान में लागू की गई इसको समाप्त किया जाए। हमने ये ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, जीएसटी काउंसिल को हमने ये भेजा है ज्ञापन, ये मेल किया है हमने। ये देखिए पीएमओ का ये भी मेल है, नरेंद्र मोदी जी, ये कनेक्ट, ये सभी लोगों को भेजा गया है। मेल के माध्यम से हम ये मांग कर रहे हैं कि जो वर्तमान में एक भय का माहौल कानपुर में बना हुआ है इसको समाप्त किया जाए। बाजारों में भी भय का माहौल है, व्यापार चौपट हो रहा है, अन्य ट्रेड भी प्रभावित है और किराना बाजार नयागंज उससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और अगर ये नहीं किया गया तो आज हमने शुरुआत करी है एक आंदोलन का एक स्वरूप देकर के, इसको और आगे तेज किया जाएगा। 10,000 मेलें देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजने की आप लोगों ने बात रखी है। 3 दिन तक ये लगातार अभियान चलेगा, क्या लग रहा है इसका कोई असर दिखाई देगा? हमने ये घोषणा करी है कि 3 दिन तक हम 10,000 मेल व्यापारियों से करवाएंगे। 10,000 व्यापारी मेल करेंगे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को। हमारे अपने प्रधानमंत्री, हमारे अपने मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे अपनी बात अपने ढंग से, जिस तरह से लोकतंत्र के तहत की जाती वो कर रहे हैं। ये मांग हमारी जारी रहेगी जब तक ये व्यवस्था समाप्त नहीं हो जाएगी। तो देखिए, 1 फरवरी को बजट आने वाला है और बजट से पहले कहीं ना कहीं व्यापारियों में आक्रोश भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पान मसाला कारोबार, लोहा कारोबार स्टेट जीएसटी की कार्रवाई से प्रभावित हो रहा है, उससे व्यापारी नाराज हैं।
तमाम बड़ी संख्या में यहाँ पर ये सभी कारोबारी हैं जो अलग अलग क्षेत्र में कारोबार करते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरीके की जो कार्रवाइयां हो रही हैं उससे कितना बड़ा असर पड़ रहा है। सर, लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, व्यापारी सुन रहे हैं, पलायन भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है कैसा रहेगा कानपुर का कारोबार ऐसे में? कुछ अधिकारी जो कि ये दो इंजन की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये अधिकारियों के द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र है जिसके तहत हम व्यापारियों को कानपुर शहर से उजाड़ने की व्यवस्था बन रही है। जिस नाम से कानपुर जाना जाता था, आज ये मिलें बंद भई, मिलें बंद होने के बाद गरीबों का एक सहारा था पान मसाला फैक्ट्रियां और लोहा फैक्ट्रियां, आज ये भी बंद करने की कुछ अधिकारी जो प्रताड़ना कर रहे हैं, इससे त्रस्त होकर जो मिलर्स यहाँ से छोड़ के जा रहा है, इससे यहाँ पे दसियों लाख आदमी बेरोजगार होगा। और मैं कहता हूँ जिस तरीके जांच समितियां आज मसाला वाले और व्यापारियों के यहाँ बैठा ली जा रही हैं, यही जांच समितियां उन अधिकारियों के घर में भी बैठा ली जाए जो 1-1 करोड़ 50-50 लाख की गाड़ियां और 1.5 करोड़ के फ्लैट खरीद के रह रहे हैं, उनकी भी जांच करी जाए कि ये पैसा इन अधिकारियों के पास कहां से आ रहा है और कहां से लाया जा रहा है। देखिए, लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से जीएसटी विभाग कारोबारियों के ठिकानों के बाहर निगरानियां कर रहा है, एक टीम ऐसी और उनके बाहर भी बैठा ली जाए, उनके घर के बाहर बैठा ली जाए, उनके ऊपर भी जांच कराई जाए, जो उनकी आमदनी उनके जो ऐश आराम हो रहे हैं उसकी भी जानकारी दे सके। फिलहाल जिस तरीके से इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में आने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, उसी इन्वेस्ट को देखते हुए अब यहाँ पर कारोबारी विरोध में है क्योंकि स्टेट जीएसटी की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से बात कर लेंगे। और सभी लोग यहाँ पर देखिए हाथों में बैनर लेकर बैठे हुए हैं। सर, जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं, क्या लग रहा है? मतलब कारोबार चौपट करना चाहते हैं, सरकार की छवि को खराब करना चाहते हैं, क्या क्या कर रहे हैं अधिकारी? देखिए, अधिकारी बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, उसको मेन चाहिए है टैक्स, और उसको टैक्स मिल रहा है। अगर आपको टैक्स मिल रहा है, आप उसके ऊपर ऐसी प्रशासन की प्रक्रिया लगा रहे हैं जिससे कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, वो फैक्ट्री में किसी से मिल नहीं सकता। उससे आज मिलने जुलने के लिए जो आदमी आ रहा है वो डरता है, वो कहता है भैया आपकी फैक्ट्री के बाहर तो भैया पुलिस खड़ी हुई है, प्रशासन खड़ा हुआ है, हम आएंगे, हम छोटे व्यापारी हैं, हम भी लपेटे में आएंगे, कहीं ना कहीं वो कहीं हमें फंसाएंगे। तो ये लोग यहाँ से पलायन करने की पूरी प्रक्रिया बना चुके हैं और प्रशासन को उनको जब टैक्स मिल रहा है तो उनको सुविधाएं देनी चाहिए है। आज सबसे बड़ा इनकम टैक्स, सेल टैक्स आपको पान मसाला उद्योग से मिलता है। आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? आप क्यों उनको जाने दे रहे हैं? आपको प्रक्रिया बनानी चाहिए, ऐसी सुविधा लानी चाहिए है जिससे कि वो यहाँ रुके, यहाँ पे रोजगार दें, यहाँ की इंडस्ट्रीज, यहाँ के किराना बाजार, यहाँ पे सबको वो लोग काम कर सके, अपना व्यापार कर सके। आज यहाँ पर इन लोगों ने जो टैक्स स्ट्रक्चर रखा है, जैसे कि एक सुपारी है, सुपारी जो कि यूपी में कहीं उगती नहीं है, उसमें मंडी कर लगा रखा है, दूसरे प्रदेशों से माल आ रहा है, यहाँ पे बिक रहा है। क्यों? कानपुर को क्यों नहीं? एक पान मसाला ब्रांड जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो कानपुर से क्यों हटाया जा रहा है? सरकार एक तरफ बाहर से इन्वेस्टर्स को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, वहीं कानपुर से जो बड़े उद्योग हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। क्या लग रहा है कैसे ऐसे में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन पाएगा? देखिए, आज ही मैंने देखा था जो योगी जी महाराज हैं, उन्होंने एनसीआर बढ़ाने के लिए लखनऊ के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनको वो लोग मर्ज कर रहे हैं। आप एक तरफ एनसीआर बढ़ा रहे हैं, आप कानपुर को क्यों खत्म करना चाहते हैं? आपके पास में सारी सुविधाएं हैं, आप उद्योग को रोक सकते हैं, यहाँ पर उनको नया डेवलप कर सकते हैं, नया रोजगार दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि पान मसाला उद्योग से आपको कोई कमाई नहीं है, आप दूसरा उद्योग दीजिए। आप जितने भी यहाँ पे लेबर्स हैं, जितने भी ट्रॉली वाले हैं, जितने भी ट्रक वाले हैं, सबको एक रोजगार दीजिए, प्लान बी बना करके दीजिए। हम लोग सोचते हैं इसके लिए, आप प्लान तो दीजिए हम लोगों को। तो देखिए, तमाम तरीके से आक्रोश है व्यापारियों के अंदर। एक चर्चा और करेंगे, जिस तरीके से कारोबार प्रभावित हो रहा है, व्यापारी जो है पलायन कर रहे हैं, इससे जो मजदूर हैं जो काम करते हैं इन फैक्ट्रियों में, इन कारोबार से जुड़े हुए, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो कितना मजदूर करीब प्रभावित हो रहा है? बहुत मजदूर जो है ना प्रभावित हो रहा है। मैं जितेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, कानपुर का लोहा व्यापारी हूँ। कानपुर से
आज की तारीख में 75% लोहे का कारोबार खत्म हो गया है। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी थी उरई में, भरुआ सुमेरपुर में, मलवा में, सारी प्लांट जो है लोहे के बंद हो गए हैं। सब उत्तराखंड जा रहे हैं या मंडी पंजाब जा रहे हैं, रायपुर जा रहे हैं। ये क्या कारण है? ये जीएसटी का ही कारण है। सारे गेटों पे खड़े कर देते हैं, जीएसटी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और उगाही करते हैं। जरा भी वो होती है तो जीएसटी के लोग उगाही करते हैं। आज इतना लोहे का जो है कारोबार प्रभावित हो गया है, 75% भाई साहब खत्म हो गया है। और जो 25% बचा है वो भी आजकल देख रहे हैं जो माहौल चल रहा है जीएसटी अधिकारियों का, वो कुछ दिनों में ये भी खत्म हो जाएगा। उद्योग बताइए, कानपुर कितना बड़ा लोहे का उद्योग व्यापार मंडल वो था। देखिए, एक बड़ा आरोप है कि जिस तरीके से जीएसटी के अधिकारी 100% स्कैनिंग के लिए सड़कों पर हैं, अधिकारियों के जो कार्रवाइयां चल रही हैं अधिकारियों की, व्यापारियों के कारोबार पर, ठिकाने पर, घर के बाहर, उससे कहीं ना कहीं अब बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि जो जिस तरीके से अधिकारी वहां पर निगरानी कर रहे हैं, वो निगरानी के आड़ में उनको परेशान भी कर रहे हैं, प्रताड़ित भी कर रहे हैं और वसूली भी कर रहे हैं। इस तरीके के तमाम गंभीर आरोप है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेंगे। क्या लग रहा है, किस तरीके से स्थितियां देख रहे हैं? देखिए, मैं युवा व्यापारी हूं और ऐसा लग रहा है कि ये षड्यंत्र है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो अपने कार्य से कि विपक्षी दलों के इशारे पे कुछ काम कर रहे हैं और व्यापारियों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, व्यापारियों को ऐसी पीड़ा पहुंचाने का काम कर रहे हैं ताकि उनकी सरकार आगे अगले वाले चुनाव में आके बन सके। कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है ताकि सरकार की बदनामी हो, व्यापारी यहाँ से त्रस्त हो, वो यहाँ से छोड़ के जाए, अन्य प्रदेशों में जाए, और अन्य प्रदेशों में भी अगर यही पीड़ा होगी तो वो विदेशों में चला जाएगा कहीं ना कहीं, तो उसको कुछ काम करना। तो देखिए, कारोबार पूरी तरीके से प्रभावित है। फिलहाल कानपुर में जिस तरीके से पान मसाला कारोबारी पलायन कर रहे हैं, उसको देखते हुए अब यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है वो बड़ा ही आक्रोशित है। 3 दिन तक लगातार देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को ये सभी अपनी शिकायत के साथ एक मेल कर रहे हैं और लगभग 10,000 मेल करके वो अपना आक्रोश जता रहे हैं कि उन्हें यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।